हाय गुड मॉर्निंग। मैं सो के उठ गई हूँ और उठ गई थी 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। बट बिस्तरे पे बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज कोई एक्सरसाइज भी नहीं किया, बस पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा था। आप सबका मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर आप सब साथ रहेंगे ना हमारे, और देखते हैं क्या करते हैं। देखिए समय मैं आपको दिखा देती हूँ। 5:44 हो रहे हैं और चूंकि 5 बजे मुझे मोटर चलाना था तो मोटर चला दिया था। अब फैन बंद कर दिया है क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी, थोड़ा ध्यान वगैरह भी करूंगी, बैठ करके चिंतन करूंगी अभी कि सारा दिन क्या क्या करना है, उसकी प्लानिंग करूंगी। हैप्पी फादर्स डे। मेरे बाबा हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, 93 इयर्स के हैं। उनसे अभी मैंने बात की और बात करते करते मैं इतना इमोशनल हो गई और मैंने उनको बोला कि मेरे बाबूजी जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो वो भी बिल्कुल बहुत से भावुक हो गए, रोने लगे। बहुत दूर रहते हैं और बहुत कम मौका मिलता है उनके पास जा पाने का, लेकिन जब भी मैं चाहती हूँ तो आज भी मैं इतनी 60 साल की हो गई हूँ, बाबूजी के बच्चों की तरह मैं उनसे जिद करती हूँ अभी भी। और वो कहने लगे कि मुझे याद है बहुत, मैं भी बैठ के याद करता रहता हूँ कि कब तुमको कभी मैंने थप्पड़ मारा था कि नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ये सब तो सीख होती है बचपन की, और ये सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में आके जाती हैं। मेरे आइडियल है मेरे बाबूजी, इतने मेहनती इंसान। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है कभी अपने फैमिली के किसी सदस्य का नाम लेके नहीं किया है। पर बाबूजी तो बाबूजी हैं, वो क्या करते थे क्या है ये मैं सब आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन सारे बाबूजी हैं जितने फादर्स हैं, सबको हैप्पी फादर्स डे। और सब अपने अपने बच्चों के साथ ढेर सारा प्यार करें, और सारे बच्चे जो हैं अपने अपने माता पिता से बहुत प्यार करें और अपने पिता को वाकई में आइडियल बनाएं। अगर वो आइडियल बनाने लायक हैं तो मेरे बाबूजी हैं मेरे आइडियल बनाने लायक। बाबूजी से बात करने के बाद थोड़ी देर तक तो मेरा मन बहुत ही इमोशनल रहा। फिर उसका नॉर्मल हो गई, हमारी जो संडे की दिनचर्या थी वो करने के लिए मैं आ गई। चादरें चेंज करनी थी तो एज़ यूजुअल मैंने सबसे पहले अपने कमरे की चादर चेंज की, और चादर आज मैंने नई निकाली थी। ये चादर बिछाते हुए मेरे ध्यान में आई, देखिए फ्लावर है ना ये ऊपर की तरफ। हम कभी कभी जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना कि उल्टी चादर बिछा देते हैं, फूल नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर इसको हम ख्याल करके इस तरह से चादर बिछा दें तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, फूल ऊपर ऊपर की तरफ दिखते हैं। अब सारे कमरों की चादर मैंने चेंज किए थे। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ी धूल हटाने की ज़रूरत थी और डीप क्लीनिंग कर रही थी। मैं अकेले थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं था कि चाय बना के देना है या कोई बेल बजा रहा है वगैरह वगैरह। चुपचाप अपने निश्चिंतता से मैंने काम किया। ये देखिए तीनों चादर 1 2 3 मैंने इसे वॉशिंग मशीन में डाला। इसके पहले भी मैं 1 लॉट चादर धो चुकी थी। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि ये डाइनिंग हॉल है मेरा, देख रहे हैं इतनी ऊंचाई पे ये कर्टेन लगा हुआ है। ये पिछले 6 महीने से ये कर्टेन नहीं उतरा है, सिर्फ इसकी वजह से कि मैं सीढ़ी ला करके उतार नहीं रही थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने 1-2 बारी कहा भी, भाटिया साहब को भी कहा कि भाई प्लीज़ उतार के रख देना, मैं ऑफिस से आऊँगी तो धो लूँगी। बट वो मतलब काम फिर लग गया, 2 महीना वो कंस्ट्रक्शन वाला चल रहा था। आखिरकार ये मुझे ही सीढ़ी ला करके चढ़ाना पड़ा। और ये ऊपर वाला देख रहे हैं, इसकी ना लेंथ जो है ना 9 फीट है और बिल्कुल कर्टन सीलिंग से लगा हुआ है। तो 2 पार्ट में है, पहले लेफ्ट साइड का उतारा था फिर राइट साइड का, और अब जो डबल कर्टन लगता है, एक कर्टन ये हुक वाले लगे हुए हैं, ये लोहे के हुक आते हैं ना वो वाले हैं। अब ये हुक अगर हम नहीं निकालते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए लोहे का ये हुक है, ये वॉशिंग मशीन में जाएगा, आपके कपड़े को फाड़ेगा। और ये देखिए पसीना मुझे, ओ माय गॉड, मैं तरबतर हो रही थी, ऐसे टपक रहा था पसीना और आंखों में जाके जलन भी पैदा कर रहा था।
फिर ये हुक निकालने के बाद मैंने ये कर्टन भी धोया। 12:45 हो गया, मतलब 12:45-47 हो गए हैं और अभी अभी मैं नहा के आ रही हूँ। आप देख रहे हैं बाल गीले गीले हैं। बस सारा काम, मैंने कहा कि आज संडे है तो कोई भी एक काम नहीं छोड़ना है, छोटा मोटा काम जो है, क्योंकि फिर कल से वही मॉर्निंग ड्यूटी वाली सिस्टम हो जाती है। तो एक दिन छुट्टी का मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम, फ़िश एक्वेरियम भी साफ़ करना था, पर जो इनको बुलाया था फ़िश एक्वेरियम, छोटा वाला तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, पर बड़े वाले को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है इसे। तो इसके लिए बुलाया था जो एक्वेरियम वाले को, जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो आते हैं हर 2 महीना में। तो आज उन्होंने कहा कि आज उनको कोई काम आ गया है और उस काम को निपटा के वो फिर कल आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग ड्यूटी से आ जाओगे मैडम, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा चला ओके। तो अभी हो गया है ओके, सब काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, टीवी वॉच करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा देखती हूँ बाल वाल का क्या करना है। उस तरीके से काम करते 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 4 बज गए और 4 बजे जाके मैं खाना खा रही हूँ। कढ़ी बनाया था, चावल है और ये जीरे वाले आलू हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और बस अभी मैं खाना अब खाऊंगी। 4 बज रहे, 4। और साथियों, अब वो समय आ गया है जब रंगीन बचपन सीरीज का अगला अंक आप सबके लिए मैं पढ़ के बताऊं। आज तीसरा अनुभव जो हमारे साथी का, वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और बाल थोड़े फैले फैले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी मैंने अपने बालों को कलर कर लिया है और थोड़ा सा जो ग्रे ग्रे लग रहे थे अब थोड़े से अच्छे लग रहे हैं ना अच्छे। आज का जो एक्सपीरियंस है वो लिख करके भेजने वाले हमारे साथी हैं सरोज दुबे। वो लिखते हैं, कहाँ से ये उन्होंने नहीं बताया है, बट उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिखते हैं कि मैम, मेरे भी 6 सिबलिंग्स हैं। बड़े भैया तो अलग रहते थे क्योंकि वो मुझसे 8 साल बड़े थे। फिर मैं, एक बहन, 2 भाई। मम्मी दोपहर में सो जाती थी, जैसा कि आपने बताया। फिर हम चारों और हमारे दोस्त एकत्र होकर, एक बड़ा पलंग था हमारे घर में जो निवाड़ का हुआ करता था। पहले निवाड़ के पलंग आते थे ना, उसी के बारे में कह रहे हैं। निवाड़ का था, उसे आंगन में डालकर फिर छत पर चढ़कर, ओ माय गॉड, आंगन में पलंग को डाल देते थे, फिर छत पे चढ़ जाते थे और उसके ऊपर से चढ़कर लाइन से ऊपर से नीचे कूदते थे उस पलंग पर। ये रोज होता था। एक दिन पलंग टूट गया, हम लोगों ने उसे खड़ा करके कपड़े से ढक दिया। शाम को जब मम्मी ने पलंग बिछाया तो वो सब समझ गई। फिर हम सब की धुलाई हुई कस के। अब बढ़िया वाली जो आज तक याद आती है, बोली कि बढ़िया वाली धुलाई हुई जो आज तक याद आती है। सरोज जी, वाकई में यही बचपन है और यही रंगीन बचपन है। और ऐसा ही एक्सपीरियंस मैं अपने सभी साथियों से मांग रही हूँ। अगर आप सबके पास भी अपने बचपन की इस तरह की रंगीन यादें हैं तो हमें लिख करके ज़रूर भेजिए। सरोज जी, मुझे तो आपका ये इंसिडेंस बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल ऐसा हर घर में हर बच्चे करते थे। कभी आंगन में डाल करके या फिर कमरे में भी पलंग पड़ा होता था। और हर एक हम सब जैसे उम्र के लोग या हमसे छोटे उम्र के लोग भी एक बार तो पलंग ज़रूर तोड़ा होगा। हमारे बच्चों ने हमारे कमरे का पलंग, एक बार उनके सारे साथी थे उसी पे इसी तरह से जंप कर रहे थे दोपहरिया के टाइम में। और ये मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 15 साल पुरानी बात। और वो पलंग पे ऐसे जंप कर रहे थे और जंप करके उन्होंने पूरे पलंग को तोड़ दिया और नीचे एक अटैची लगा करके उन्होंने खड़ा कर दिया था। तो सरोज जी, बाकी आपकी यादों के साथ साथ मुझे मेरी भी बच्चों की बचपन की यादें आ गई, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आप सब भी अगर आप सब अपना बचपन की रंगीन यादें हमें भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। 2 मिनट तक का आप चाहे तो वीडियो भी अपने से खुद से बोल के बना के भेज सकते हैं। आप उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर मुझसे मांग लीजिएगा। अब आज की इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे कर रही हूँ। संडे की शाम हो गई है और शाम के वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इस टाइम 7:30 बजे हैं, 7:50 हुए हैं। तो साथियों, बस आज के वीडियो का यही होता है समापन। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, ये भी याद रखिएगा। अभी एडिटिंग वगैरह मैं करूँगी और फिर ये वीडियो तैयार करके सुबह के लिए बिल्कुल रख लूँगी मैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।